हेलो एवरीवन, टुडे वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। बेटा दो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट टाइप अपन आज डिस्कस कर लेते हैं, टाइप वन। फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं टाइप वन। इस टाइप के कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस वाले टॉपिक में दो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा इंटीजर्स में, जो कि हम डील करने वाले हैं। अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले टाइप वन की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइप वन में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 40। द सम ऑफ टू इंटीजर्स is 40 and if one of them is 25, if one of them is 25, find the other, find the other। और एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, साथ में डिस्कस कर लेंगे हम। क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -315, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is -315 if one of the number is -7, if one of the number is -7, find the other। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 40। हमें क्या करना है इसमें कि सबसे पहले दो नंबर की बात हो रही है, दो इंटीजर्स की बात हो रही है। सबसे पहले दोनों इंटीजर को, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं अपने लिए। तो लेट वन इंटीजर बी x एंड सेकेंड इंटीजर बी y। ठीक है, इन दोनों को मान लिया x एंड y। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है कि ऑपरेशन क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, इनटू चल रहा है या डिवाइड चल रहा है। तो सम ऑफ टू इंटीजर इज 40। सो सम का मतलब क्या होता है बेटा प्लस, तो इन दोनों में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाया, ऑपरेशन लगा दिया x प्लस वाई, और आंसर किसके बराबर चाहिए हमें, 40 के बराबर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ देम इज 25, अगर इनमें से चाहे x या फिर y, इनमें से एक किसके बराबर है बेटा, 25 के बराबर है। चाहे आप x को रिप्लेस कर लो, चाहे y को रिप्लेस कर लो, इट्स ऑन यू, कुछ आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर रही हूँ, तो x की जगह 25 रखा, 25 प्लस y इज इक्वल टू 40। ऑलराइट, अब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 माइनस 25। 40 माइनस 25 इज 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास में, 15 आ गई। क्लियर है, सो ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं बेटा, जैसे कि ये रहा, क्या है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -315। तो सबसे पहले वही कि दो इंटीजर की बात हो रही है, तो एक इंटीजर को x ले लेते हैं, दूसरे को y ले लेते हैं। तो वही लिखा सॉल्यूशन में, लेट वन इंटीजर बी x, ठीक है, एंड सेकेंड इंटीजर बी y। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करनी है बेटा, हमें फाइंड करना है कि ऑपरेशन कौन सा लग रहा है। तो वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -315। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम किससे डील कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से। तो ऑपरेशन क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। सो x इंटू वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -315 चाहिए आंसर में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक नंबर -7 के बराबर है, इफ वन ऑफ द नंबर इज -7, तो या तो x -7 के बराबर होगा या y। तो इनमें से एक को -7 से अपन रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं x को कर रही हूँ यहाँ पे रिप्लेस, तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये -7 इंटू वाई इज इक्वल टू -315 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में हमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो y को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको अपन दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में, तो जाके डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -315 अपॉन में -7। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा,
और 7 से ये गया कितनी बार, 7 4 सा 28 एंड देन 3 45। सो हमारा y इक्वल टू कितना आ गया 45। तो मेरा दूसरा नंबर किसके बराबर आ गया बेटा 45 के बराबर। क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं आपको? इस टाइप के और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 12। यहाँ पे कोई भी एक चेंज नहीं आएगा, सेम क्राइटेरिया सेम प्रोसीजर चलना है चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये रब कर लेते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर is 12. All right, if one integer is -3, if one integer is -3, find the other। ठीक है बेटा। और इसी टाइप का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, दोनों को साथ में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 93, the sum of two integer is 93 if one of them is -59, if one of them is -59, find the other, find the other। ऑलराइट, तो ये दोनों क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं एक साथ ही, ठीक है। ये रब कर लेते हैं। अब जैसे वापस से अपन पढ़ते हैं, वही सेम चीज रखनी है, एक इंटीजर को x मानना है, दूसरे को y। सो लेट, वो फर्स्ट लाइन तो सेम ही रहेगी, लेट वन इंटीजर बी x एंड लेट सेकेंड इंटीजर बी y, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या बात करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है और अपन को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 12। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 12 मतलब क्या, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों नंबर के बीच में क्या ऑपरेशन चल रहा है बेटा, मल्टीप्लाई का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू वाई करके मेरे को आंसर कितना मिलना चाहिए, 12 के बराबर मिलना चाहिए बेटा, ठीक है। अब वो बोल रहा है इफ वन इंटीजर इज -3, इन दोनों में से एक इंटीजर किसके बराबर है, -3 के। तो चाहे आप x को रिप्लेस कर लो चाहे y को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं x को कर रही हूँ यहाँ पे, सो -3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12/-3, ठीक है। 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, सो y इज इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 93। वो ही पहले एक इंटीजर को x लेना है, दूसरे को y। सो लेट वन इंटीजर बी x एंड सेकेंड इंटीजर बी y। बेटा कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इससे सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। इस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या बनाना है, सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है और ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लग रहा है, ठीक है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 93। तो सम का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्लस होता है। तो x एंड y के बीच में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, प्लस का। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 93 के बराबर हो गया बेटा, ठीक है। अब इनमें से इफ वन ऑफ देम इज -59, अब इनमें से एक नंबर किसके बराबर है, -59 के बराबर है। तो या तो x होगा या फिर y, किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह -59 प्लस y इज इक्वल टू 93, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का। सो y इज इक्वल टू 93 प्लस 59 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1, 9 प्लस 3 12, और यहाँ पे 152 के बराबर। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 152। क्लियर है बेटा। जब इनटू और प्लस चल रहा होगा ऑपरेशन, तो आप x या y किसी की जगह रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब बात आती है सब्ट्रैक्शन या डिवीजन की, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस पे वैल्यू, कौन सी वैल्यू किस पे सब्स्टिट्यूट करनी है, x पे या y पे, ठीक है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन अपन देखेंगे बाद में, ठीक है।
अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं टाइप 2, ठीक है? तो टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये हटा देते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप 2। बेटा देखो टाइप 2 के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े से आपको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और एक नंबर दे दिया जाएगा, और हमें क्या करना है, नंबर का साइन हमें डिसाइड करना है कि साइन क्या होगा, ठीक है? अच्छा एक कोई भी चीज़ है उसका 100% एक कोई अपोजिट भी होगा, ठीक है? तो अगर आप एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो उसके अपोजिट को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ये चीज़ आपको थोड़ा क्लियर रखना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं विन करती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जीतती हूँ तो मैंने जीते ₹10, तो अगर मैंने जीते तो इसको पॉजिटिव में लूँगी क्या, नेगेटिव में? पॉजिटिव में लूँगी। अब विन का अपोजिट क्या होता है, लूज। अगर मैं लूज करती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं हार जाती हूँ, मान लो कि लॉस्ट, आई लॉस्ट, तो क्या होगा, जैसे मैंने ₹5 लॉस कर दिया, मतलब हार गई, तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। विन को अगर पॉजिटिव में ले रहे हो तो लॉस्ट को क्या लोगे, नेगेटिव में लोगे। वैसे ही अगर वेस्ट में चली +5 मीटर, मैंने वेस्ट को पॉजिटिव ले लिया, तो मेरे को ईस्ट को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे ईस्ट में 15 मीटर चली तो नेगेटिव में 15 मीटर। वैसे ही एक कोई एग्जांपल लेते हैं। बेटा देखो 0 है, यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है, सी लेवल आ गया। अगर 0 के ऊपर कोई क्वांटिटी आती है, जैसे मान लिया यहाँ पे 25, तो मैं इसको लूँगी पॉजिटिव का 25, और 0 से अगर नीचे आ जाता है तो क्या लूँगी मैं, नेगेटिव का 25, क्योंकि ये इसका अपोजिट चल रहा है ना बेटा, तो ये -25, ठीक है? अगर राइट को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो मेरे को लेफ्ट को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। एक और ले लेते हैं, एक और करते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम है, ठीक है, अगर आपका करेक्ट हुआ, आंसर करेक्ट हुआ, तो पॉजिटिव में मार्क्स मिलते हैं कि नेगेटिव में? जैसे हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स, तो पॉजिटिव में आएंगे कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में आएंगे। तो जैसे +4, 1 करेक्ट आंसर का क्या स्कोर है, +4। पर अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो क्या माइनस में रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि पॉजिटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है? तो अगर आप करेक्ट का पॉजिटिव वो ले रहे हो तो रॉन्ग को क्या लोगे, नेगेटिव। तो मैं बोल रही हूँ कि एक रॉन्ग आंसर के कितने नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 2, तो आप कैसे लिखोगे इसको, -2। क्या ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया? ठीक है, साइन कन्वेंशन आप डिसाइड करोगे, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज़ पॉजिटिव रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे आपको करेक्ट का पॉजिटिव ही लेना है तो रॉन्ग का नेगेटिव ही, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? 0 से ऊपर पॉजिटिव है तो 0 से नीचे नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, ये अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस टाइप के अपन क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ओके? टाइप 2 पे क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, ठीक है? Alisha participated in a quiz. Alisha participated in a quiz. She won ₹8. She won ₹80 for answering correct in first round, but had to pay penalty of ₹30 as for answering wrong. For answering wrong in second round, she again won ₹8, again won ₹100, but lost ₹25 for some wrong answer. For some
wrong answer. How much she scored? How much she scored in a quiz? ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बेटा अपन इसी मेथड से, टाइप 2 वाले मेथड से करने की ट्राई करते हैं अपन. ठीक है, जैसे कि बेटा देखो, अलीशा पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज. ठीक है ना, अलीशा ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया. शी वन ₹80. अगर 1 है मतलब जीत रही है तो मैं 1 को लूंगी पॉजिटिव में, सारी वैल्यूज जो वो जीती है उसको पॉजिटिव में ले लूंगी. ठीक है, जो उसकी पेनल्टी हुई है या फिर रॉन्ग आंसर की मैं ले लेती हूँ रॉन्ग आंसर या पेनल्टी, उसको मैं ले लेती हूँ नेगेटिव में. ठीक है, उसको मैं नेगेटिव में ले लेती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शी वन ₹80 फॉर आंसरिंग करेक्ट इन फर्स्ट राउंड. तो ये 1 हुई है तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो +80. ठीक है, नेक्स्ट क्या बात हो रही है बेटा, बट हैड टू पे पेनल्टी फॉर ₹30. अगर पेनल्टी देनी पड़ रही है तो प्लस में लेंगे कि माइनस में? माइनस में लेंगे, तो -30. फिर उसके बाद में सेकेंड राउंड पे आते हैं. इन सेकेंड राउंड शी अगेन वन ₹800. अगर जीती है तो प्लस में लेंगे कि माइनस में? प्लस में लेंगे, तो +100. पर क्या हुआ, बट लॉस ₹25 फॉर सम रॉन्ग आंसर. पर ₹25 उसको देने पड़ गए, तो प्लस में लेंगे माइनस में? -25. ठीक है, क्लियर है. तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या होगा, मैं इन दोनों की पेयरिंग ले रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट राउंड के हो गए और ये सेकेंड राउंड के हो गए. तो 80 - 30 इज व्हाट, 50, प्लस 100 - 25 इज 75. So 50 + 75 is 125 and that is our answer. ये इसका स्कोर रहा है इस क्विज में, पर्टिकुलर क्विज में. ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए टाइप 2 पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ हाइकर इज डिसेंडिंग. पहले ये क्वेश्चन रब कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ हाइकर इज डिसेंडिंग. ठीक है, 152 मीटर इन 8 minutes. ठीक है, what will be the hiker's change in elevation 8 minutes? What will be the hiker's change in elevation after या in half an hour? In half an hour. ऐसा क्वेश्चन है. देखो बेटा कैसा क्वेश्चन है ये, क्या पर बोल रहा है, अ हाइकर इज डिसेंडिंग 152 मीटर इन 8 minutes. डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे जा रहा है. ठीक है, अगर नीचे जा रहा है तो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे? डिस्टेंस को नेगेटिव में लेंगे बेटा. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 8 minutes में जा रहा है ना बेटा, तो डिस्टेंस इन 8 minutes कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इन 8 minutes इक्वल टू कितना दे रखा है, 152 मीटर. अब डिसेंडिंग हो रहा है तो नेगेटिव में लेंगे कि पॉजिटिव में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, तो 8 मिनट में -152 मीटर. ठीक है, सबको यूनिटरी मेथड आता है कि अगर 8 मिनट का निकालना है तो 8 मिनट का गिवन है तो 1 मिनट का कैसे निकलेगा, 1 मिनट का. यूनिटरी मेथड से डिस्टेंस इन 8 मीटर इक्वल टू -152 मीटर. तो डिस्टेंस इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है. तो कैसे करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा. तो -152 अपॉन में 8, तो ये कितना आ जाएगा, -19 मीटर आ जाएगा. -19 मीटर आ गया. ठीक है, कैसे, 8 1 8, 72 बचा तो 9, तो -19 मीटर आ जाएगा. अब वो पूछ रहा है कि चेंज इन एलिवेशन आफ्टर इन हाफ एन आवर. ठीक है ना, हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होते हैं.
तो अगर डिस्टेंस इन 1 मिनट इतना है तो डिस्टेंस इन 30 मिनट्स कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इन 13 मिनट्स कितना हो जाएगा? इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो -19 इंटू 30, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? -570 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हाफ एन आवर में क्या होगा? हाई का क्या आएगा? -570 मीटर नीचे आ जाएगा। क्लियर है? नेगेटिव का साइन क्या शो करता है कि वो नीचे जा रहा है। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टाइप 2 में आपको साइन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि साइन आप सही डिसाइड करें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute. ठीक है, what will be the position after 1 hour? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। बेटा अगर डिसेंड हो रही है तो वापस से क्या हो रहा है? मतलब नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में? नेगेटिव में लेंगे। तो स्पीड किसके बराबर हो गई? स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया? -5 पर मिनट हो गया। ठीक है ना, ये मिनट के बेटा, ये मिनट की वो होती है यूनिट, तो मीटर पर मिनट। व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 1 आवर? तो 1 आवर मतलब कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट। तो टाइम किसके बराबर हो गया बेटा? 60 मिनट्स के बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिसेंट हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव लिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड किसके बराबर है? -5 के, और टाइम किसके बराबर है? 60 के। तो 60 इंटू 5 इज -300 मीटर, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हम और करेंगे, पर पहले कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जो बहुत इजीली हो जाएंगे। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जैसे आपने कर भी रखे होंगे आई गेस। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं कैसे होंगे। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, what is the difference between sum of even number and sum of odd numbers between 10 and 30? What is the difference between sum of even number and sum of odd number between 10 and 30? इन दोनों के डिफरेंस क्या होगा? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30? तो पहले इवन नंबर्स लिख लेते हैं सारे। तो 10 एंड 30 के बीच में इवन नंबर्स कौन से होंगे बेटा? 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, 24, 26 एंड 28, यही होंगे। ठीक है, अब ऑड नंबर भी लिख लेते हैं। तो ऑड नंबर किसके बराबर होंगे? 10 के बाद में ऑड नंबर कौन सा आया? 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। यहाँ लिख देती हूँ मैं
29। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो एज इट इज यहाँ से डिफरेंस निकाल लो। इसको पूरा इसका सम करने की जरूरत नहीं है, इसका सम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करने का ट्राई करो। सो इन दोनों का डिफरेंस किया तो सबको माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दिया माइनस। तो 12 में से 11 गया तो 1 बचा, 14 में से 13 गया अगेन 1 बचा, 16 में से 15 गया 1, 18 में से 17 1, 20 में से 19 1, 22 में से 21 1, 24 से 23 1, 26 से 25 अगेन 1, 28 से 27 प्लस 1। बस अब क्या रह गया, एक 29 रह गया, इसको 29 को अपन यहाँ लिख देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस से काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए, 9 + 29 इज 38। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 9 + 29 दैट इज 38। क्लियर है? एक बार समझने की कोशिश करते हैं बेटा, हमने क्या किया, क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो सारे इवन नंबर्स लिख दिए और बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि सम निकालना है। तो सारे इवन नंबर लिख दिए तो 12 से लेकर 28 तक आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऑड नंबर लिखे तो ऑड नंबर किसके बराबर आ जाएंगे, 11 + 13 + 15 17 19 23 25 27। अच्छा, अब गड़बड़ कहाँ हुई, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ गड़बड़ हुई है जो कि किसी ने नोटिस नहीं की। गड़बड़ क्या हुई है कि क्या हुआ कि ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना बेटा, तो ये भी साइन चेंज करेगा, ये भी साइन चेंज करेगा, ये भी माइनस होगा, सब माइनस होते हुए जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे जो ये 29 साइड में लिखा है ना, ये भी माइनस होगा। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, -29 के। तो यहाँ +29 ना करके यहाँ पे -29 करें और इसका ध्यान रखें थोड़ा। ठीक है, तो ये -29 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 ये कितना हो गया था, 9, 9 - 29 होगा, ना कि +29। सो 9 - 29 कितना हो गया, -20। किसी का आंसर +20 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा कि इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करना है या ऑड नंबर से इवन नंबर। तो -20 या +20 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो अपन पे क्लियर है ये टॉपिक। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वापस से इसका चलते हैं, टाइप 2 वाले क्वेश्चन का, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1। अ शॉपकीपर अर्न्स a profit of ₹1 या ₹1, ₹1 हम सिर्फ 1 के लिए लेते हैं, ₹2 के लिए लेते हैं, by selling 1 pen, and incurs a loss of 40 पैसे, and incurs a loss of 40 पैसे, ठीक है, पर पेंसिल। While selling pencil of his old stock, while selling pencil of his old stock in a particular month, he incurs a loss of ₹5. He incurs a loss of ₹5. In this period, he sold. In this period, he sold 45 pens. How many pencil did he sell? How many pencil did he sell? ठीक है, ये निकालना है हमें। थोड़ा सा
टफ है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आराम से समझना, ठीक है। चलो, a shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling one pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling a pencil of his old stock. In a particular month, he incurs a loss of ₹5. In this period, he sold 45 pens and how many pencils did he sell? बेटा देखो, इसने इस पर्टिकुलर मंथ में कितने पेन्स सेल किए? 45. तो अपन ने लिखा नंबर ऑफ पेन्स भी मीन्स पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। और नंबर ऑफ पेंसिल हमें निकालनी है, तो नंबर ऑफ पेंसिल को क्या मान ले? x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल भी x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, वापस ऊपर चलते हैं, और शॉपकीपर आंसर प्रॉफिट ऑफ ₹1। प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में लेंगे। एक वन पेंसिल को सेल करने पे वन पेन को सेल करने पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? ₹1 का, और उसने सेल कितने की? 45। तो 45 पेन को सेल करने में उसको कितना प्रॉफिट होगा बेटा? ₹1 इंटू 45, दैट मीन्स ₹45 का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल वाइल सेलिंग फ्रॉम इट्स ओल्ड स्टॉक, ठीक है। लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में लेंगे कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में लेंगे। तो वन पेंसिल पे उसको कितना लॉस हो रहा है बेटा? वन पेंसिल सेल करने पे उसको कितने का लॉस हो रहा है? 40 पैसे का। पहले उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 40 पैसे को नेगेटिव में लिया, -40 पैसे, और इसको अपन क्या करते हैं? रुपीस में चेंज कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? -0.40 -0.40 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? ये रुपीज़ में चेंज हो गया हमारे, ठीक है। अब अपन को नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? x। अगर एक पेंसिल पे इतना दे रहा है तो बेटा x पेंसिल पे कितना लॉस ले होगा उसको? x पेंसिल सेल की तो कितना लॉस होगा? x इंटू -0.40। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इंटू 0.40 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि वो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों को मिला के उसको कितना लॉस हुआ है? 5 रुपीज़ का। अगर लॉस हुआ है बेटा तो नेगेटिव में लेंगे कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में लेंगे, इन दोनों को मिला के। दिस क्वांटिटी जो 45 रुपीज़ उसको पेन से मिले, और ये जो इसको लॉस हुआ -x 0.40 का, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के, तो इन दोनों को प्लस कर लेते, तो 45 प्लस -x 0.40 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ का लॉस हुआ तो -5, ठीक है। अब ये प्लस का है तो बेटा इधर जाके माइनस का x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में। यहाँ कर रही हूँ यही क्वेश्चन, तो ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का, और ये -x इंटू 40 ऐसे ही रह जाएगा 0.40, यहाँ पे 0.40, ये कितना हो जाएगा? -5 -45 किसके बराबर हो गया बेटा? -50 के। अब ये मल्टीप्लाई में तो दे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो -50 अपॉन में 0.40। अब ये पॉइंट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 100। ये पॉइंट हटेगा तो 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से ये कितनी बार गया? 125। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 125। तो -x इक्वल टू कितना आ गया? -125। ये माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 125, एंड दैट इज आवर आंसर। क्लियर है सबको? कैसे आया? यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो बेटा इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूँ इस जगह, जैसे ये होगा -500 अपॉन में 4, तो -x इक्वल टू -500 अपॉन में 4 हो जाएगा। 4 से ये कितनी बार कैंसिल? 1, 10 बचा, 10 2 टाइम्स एंड देन 20 -125, तो ये ऐसे आया। क्लियर है सबको? तो 125 पेंसिल इज आवर आंसर, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे 125